बच्चों, गुड इवनिंग। आपका सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी का व्याकरण का पहला क्लास करने वाले हैं, अलंकार। और अलंकार जो आगामी परीक्षा बोर्ड एग्जाम 10वीं के दें या 12वीं के एग्जाम दें, दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये अलंकार 2 मार्क्स का आएगा और उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी कि अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार की परिभाषा होती है, परिभाषा तो याद रखिएगा, अलंकार की परिभाषा होती है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार आपसे पूछे जाएंगे। तो अलंकार कुल 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में ध्यान देना 2 अलंकार पूछे जाएंगे प्रकार में, शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। 3 होते हैं अलंकार के प्रकार। अगर आपसे पूछा जाए कि अलंकार के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है आपका अर्थालंकार और तीसरा है आपका उभयालंकार। अलंकार कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनको आप बहुत ही बारीकी के साथ देखेंगे। आज हम शब्दालंकार पर बात करेंगे। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां शब्द के द्वारा चमत्कार हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहां शब्द के द्वारा नहीं बल्कि अर्थ के द्वारा चमत्कार हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। देखिए, अर्थालंकार की परिभाषा आप यहाँ अर्थ है ना, अर्थालंकार मतलब अर्थ के द्वारा चमत्कार। और उभया अलंकार आपकी परीक्षा में नहीं है, इसको आपको ध्यान में नहीं देना है। 2 ही अलंकार हैं जो आपको ज्यादा दिमाग रखने हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां शब्द के द्वारा चमत्कार हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार हो उसे, ध्यान देना, अर्थालंकार कहते हैं। अर्थ के द्वारा जहां पर चमत्कार हो उसे अर्थालंकार कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात किया जाए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। ये जान लिया आपने। अब जानेंगे शब्दालंकार के प्रकार। तो शब्दालंकार के कुल 3 प्रकार होते हैं। कुल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं शब्दालंकार के, और जो आपकी आगामी परीक्षा में यहां से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। पहला प्रकार की बात किया जाए, शब्दालंकार के प्रकार कौन सा है? तो शब्दालंकार के कुल 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। 3 अलंकार के भेद होते हैं। शब्दालंकार के कुल कितने भेद होते हैं? तो शब्दालंकार के कुल 3 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। और यह तीनों में से आगामी जो भी आपकी परीक्षा होगी, तीनों में से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, जो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको तीनों अलंकार आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तीनों शब्दालंकार के मैं
चुका हूँ कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, जहां पर शब्द के द्वारा चमत्कार हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, जहां काव्य के द्वारा काव्य के अलंकार किसे कहते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और अलंकार कुल 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। हमें पढ़ना है शब्दालंकार। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं, इसमें से नंबर 1 हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो अनुप्रास अलंकार जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार से डिटेल से हम लोग इसको जानते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा की बात की जाए, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वह उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति, जहां पर याद रखिएगा, जहां पर एक ही प्रकार के वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। परिभाषा आपने क्लियर कर ली। अब इसका आपसे उदाहरण पूछा जाएगा, तो उदाहरण क्या होता है, उदाहरण याद रखिएगा, तारानी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु छाये। तारानी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु छाये। इसे कैसे आप याद कर सकते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये। तावर्ण की देखिए यहाँ पर आवृत्ति बार बार हुई, जैसे यहाँ पर एक ता है, दूसरा यहाँ ता है, फिर यहाँ ता है, फिर यहाँ पर ता है, फिर यहाँ ता है। इस उदाहरण में तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इसीलिए अगर आपसे कभी पूछे स्पष्टीकरण तो याद रखिएगा, स्पष्टीकरण में क्या लिखोगे, यहाँ पर तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यह है अनुप्रास अलंकार। आपसे हमेशा परीक्षा में यह अलंकार आपसे पूछा जाता है, आपको इसे ध्यान में रखना है और आपको पूरे उदाहरण सहित स्पष्टीकरण देना है। ठीक है, अगला हमारा अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यमक अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार। इस अलंकार की क्या है परिभाषा, जहां पर याद रखिएगा, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। याद रखिएगा, इसकी अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा याद रखिएगा, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति
दो बार हो, किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। अगर उदाहरण की बात किया जाए तो उदाहरण याद रखिएगा, कनक तय सौगुनी मां दत्त का अधिकाय या खाए बैराए जग या पाए बैराए पीते। कैसे इसे भी, इस उदाहरण को कैसे आप याद रखेंगे? याद रखिएगा, कनक तय सौगुनी मादत का अधिकाय या खाए बैराए जग या पाए बैराए। देखिए यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है। कनक शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं परिभाषा के आधार पर कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। यहाँ पर लिखा है जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो। कितनी बार हो? 2 बार हो, किंतु उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। देख लीजिए इस उदाहरण में कितनी बार शब्द आए हैं? कनक शब्द 2 बार आए हैं। इस प्रकार से आप इस उदाहरण में कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। बात किया जाए कि कनक शब्द 2 बार आया है, तो कनक का मतलब क्या है? अगर स्पष्टीकरण बात किया जाए तो स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे आप? स्पष्टीकरण आपसे कभी पूछा जाए तो स्पष्टीकरण याद रखिएगा। यहाँ पर बात किया जाए तो कनक शब्द 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ याद रखिएगा सोना है। पहले कनक का अर्थ क्या है? सोना है। और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? धतूरा है। क्या है? धतूरा है। अब अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इस उदाहरण का अर्थ जान लीजिए थोड़ा सा। कनक तय सौगुनी मां दत्त का अधिकाय या खाए बैराए जग या पाए बैराए। यदि देखिए पहले कनक की बात किया जाए तो सोना, यदि व्यक्ति सोना अधिक पा जाता है, कहीं पर पा गया है, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति बौरा जाता है। यदि सोना के जगह ध्यान देना वह धतूरा, यानी कनक का मतलब धतूरा। दूसरा यदि धतूरा, यदि उसने धतूरा कनक के जगह धतूरा यदि पी लिया, यानी उसने धतूरा पी लिया, तो वह भी व्यक्ति क्या हो जाता है? पगला जाता है, अर्थात बौरा जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। तीसरे अलंकार की बात किया जाए, तीसरा अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। इसकी बात किया जाए तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है कि जहां पर जब कभी भी, याद रखिएगा, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति, अभी तक मैंने कहा था पहले उदाहरण में अनुप्रास अलंकार में आपको बताया था कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और यमक अलंकार की बात किया जाए तो जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो। कितनी बार हो? 2 बार हो, किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वह यमक अलंकार है। और श्लेष अलंकार में क्या होता है? जहां पर एक ही शब्द की, ध्यान देना, जहां पर एक पूरे उदाहरण में जब कोई भी शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो,
जब कोई शब्द एक बार आए किंतु उसका अर्थ क्या हो, याद रखिएगा, अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है, यम का श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, याद रखिएगा, श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। इसका मतलब है कि श्लेष शब्द ही बना है कि एक शब्द आएगा और उसका अर्थ अलग अलग होगा, याद रखिएगा। जहां पर इसकी परिभाषा की बात किया जाए, जहां पर कोई शब्द एक बार आए किंतु उसके अर्थ अनेक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। नोट करके इसे आप लिखेंगे, इसे श्लेष का अर्थ चिपका हुआ होता है। अब बात किया जाए इसके उदाहरण की, तो इसके उदाहरण को याद रखिएगा। रही मन पानी राखिए, याद रखिएगा, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, बिन पानी सब सोन। अब पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कैसे याद रखेंगे आप इस उदाहरण को? रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर देखिए क्या है, एक शब्द कई बार आए हैं। यहाँ देख लीजिए, जहां पर कोई शब्द एक बार आए, एक बार नहीं, ध्यान देना, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार है, ये थोड़ा गलत हो गया था। जहां पर कोई शब्द एक से, याद रखिएगा, एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, अधिक बार आए, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, ध्यान देना। या ये भी कह सकते हैं आप, इसकी परिभाषा इस प्रकार भी बना के लिख सकते हैं, किताबी कीड़ा ना बनिए, थोड़ा समझिए आप, ध्यान देना। जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, या एक ही प्रकार का शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार होता है, याद रखिएगा। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है ना, याद रखिएगा, या समान प्रकार के शब्द एक से अधिक बार आए, याद रखिएगा ये भी। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग, या उसके अर्थ क्या हो, अनेक हो, उसे याद रखिएगा, उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा, उसका अर्थ अलग अलग, उसका अर्थ अलग अलग हो, उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं, याद रखिएगा। और श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ होता है। यहाँ देखिए, पानी पहली बार आया, पानी, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, फिर दूसरा पानी आया, फिर तीसरा पानी आया। देखिए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आया ना, एक ही शब्द क्या आया, एक से अधिक बार आया। इस प्रकार से ध्यान देना, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार। यहाँ पर बात किया जाए, 3 बार पानी शब्द आया है, तीनों में पानी का अगर अर्थ बात किया जाए तो तीनों में पानी का अर्थ अलग अलग है। जैसे मोती है, तो मोती में यदि पानी खत्म हो जाए तो मोती किसी मूल्य की नहीं रहती है। इसी प्रकार अगर मनुष्य की बात किया जाए, मनुष्य का यदि पानी खत्म हो जाए, निर्लज्ज हो जाएगा, तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। यदि चूना है और चूने के अर्थ में पानी का मतलब क्या है, कि चूने में का पानी खत्म हो जाए तो चूना भी किसी काम का नहीं है। इस प्रकार
प्रकार के आप श्लेष अलंकार की परिभाषा के बारे में आप बता सकते हैं और उसका उदाहरण भी दे सकते हैं। स्पष्टीकरण अगर आपसे पूछा जाएगा तो तीनों याद रखिएगा। मोती के लिए पानी का, यहाँ पानी दो बार, पहले के लिए मोती, फिर मानुष और फिर क्या है, चून। याद रखिएगा तीनों है। आपको मैं देखिए 5 मिनट 2 मिनट के अंदर आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ तीनों अलंकार के बारे में, और अलंकार के बारे में आप तुरंत सुन लीजिए। अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। आपकी परीक्षा में शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा पूछी जाएगी। तो याद रखिएगा शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां पर शब्द के द्वारा चमत्कार हो उसे शब्दालंकार कहते हैं, जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं मैंने बता दिया आपको। शब्दालंकार के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा शब्दालंकार के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण हम आपको बताए थे, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर तावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई थी, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। दूसरा आपको हमने बताया था यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा आपको बताई थी कि जहां पर एक शब्द क्या हो, एक शब्द 2 बार आए, जहां पर एक शब्द 2 बार आए किंतु उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण हम आपको बताए थे, कनक कनक ते सौगुनी मादत का अधिकाए, और या खाए बौराए जग या पाए बौराए। कनक 2 बार आया। पहले कनक का अर्थ मैंने बताया आपको सोना, और दूसरे कनक का अर्थ बताए थे धतूरा। याद रखिएगा, ये आप लिख लेंगे। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। याद रखिएगा जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए वहां पर श्लेष अलंकार होता है। याद रखिएगा। इसके लिए उदाहरण आपको हमने बताया था, रही मन पानी राखिए अबिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी 3 बार आया है। इस प्रकार से आप कौन सा अलंकार बता देंगे? श्लेष अलंकार बता देंगे। ये तीनों आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।